सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें साल के मौके पर शीर्ष अदालत में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक 5 दिनों के लिए लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसकी एक तस्वीर सामने आई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लोक अदालत लगाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजीआई के साथ साथ कई और जज भी बैठे हुए हैं जब विवादों का और केसेस का निपटारा चल रहा है। ये चौथा दिन। इसका मकसद लंबित मामलों के बैकलॉग को खत्म करना है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट 5 दिन की विशेष लोक अदालत का आयोजन क्यों कर रहा था, लोक अदालत क्या होती है और ये आम अदालतों से कितनी अलग होती है। विशेष लोक अदालत हर दिन दोपहर 2 बजे के बाद आयोजित की जा रही है। मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश, एक वरिष्ठ वकील और एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होंगे। तो क्या होती है लोक अदालत? लोक अदालत कोर्ट में लंबित विवादों को रजामंदी से निपटाने का एक तरीका है। ये एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित विवादों या मुकदमेबाजी से पहले के चरण के मामलों को दोनों पक्षों की रजामंदी से हल किया जाता है। ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। लोक अदालत के आयोजन का इतिहास प्राचीन भारत तक जाता है, जहां कहा जाता है कि लोक अदालत का कॉन्सेप्ट ग्राम आधारित अदालतों, जिन्हें न्याय पंचायत कहा जाता है, उसी से विकसित हुआ। पुराने समय में न्याय पंचायतें गांव के बुजुर्गों की अध्यक्षता में विवादों का समाधान करती थी। ये इसलिए अच्छा था क्योंकि बुजुर्ग विवादों, मुद्दों और गांव की परंपरा को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उन्हें अनुभव था। किसी बुजुर्ग के फैसले को समुदाय में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से मिला। इस एक्ट से राज्य अपनी इच्छा अनुसार लोक अदालतें आयोजित कर सकते हैं। दूसरा, इसने औपचारिक न्यायालयों में लंबित मामलों को लोक अदालतों में ट्रांसफर करने की अनुमति दी। अगर यहां नहीं सुलह हो पाती तो मामला वापस उस औपचारिक अदालत में जा सकता है जहां से यह आया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 ने यह सुनिश्चित किया कि लोक अदालत के फैसले दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती थी। उनके किसी भी फैसले या सजा को सिविल कोर्ट के आदेश के बराबर माना जाएगा। एक आम कोर्ट से ये जो लोक अदालत है वो कितनी अलग होती है, सवाल तो लाजमी है। तो एक आम अदालत में केस लड़ने के लिए कोर्ट फीस देनी होती है, लेकिन लोक अदालतों में इसमें छूट मिलती है। अगर अदालत में लंबित कोई मामला लोक अदालत में भेजा जाता है और बाद में उसका निपटारा हो जाता है तो शिकायत या याचिका पर अदालत में मूल रूप से भुगतान की गई अदालती फीस भी पक्षकारों को वापस कर दी जाती है। लोक अदालत की मूल विशेषता अनौपचारिक और त्वरित न्याय है। विवाद के पक्षकार अपने वकील के जरिए सीधे न्यायाधीश से बात कर सकते हैं, जो नियमित अदालत में संभव नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आम अदालतों से लोक अदालत अलग है। लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्तियों को लोक अदालतों के सदस्य कहा जाता है। उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है, इसलिए लोक अदालत में वो केवल अदालत के बाहर विवाद को निपटाने के लिए दोनों पक्षों को किसी समझौते पर पहुंचने के लिए राजी कर सकते हैं। ये लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से समझौता करने के लिए लोगों पर दबाव या जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो किस तरीके के मामले लोक अदालत में सुने जाते हैं? लोक अदालत में वो मामले आते हैं जो किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला या कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय के सामने नहीं लाया गया है। अदालत में लंबित किसी भी मामले को निपटाने के लिए लोक अदालत में भेजा जा सकता है। अगर दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिए सहमत हो या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिए आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है, जैसे वैवाहिक पारिवारिक विवाद, आपराधिक शमनीय अपराध मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगारों के मुआवजे के मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले, ये सब लोक अदालतों में उठाए जा सकते हैं। हालांकि नॉन कंपाउंडेबल अपराध लोक अदालत के दायरे से बाहर की चीज है। तो आपको बता दें, लोक अदालत और ऑर्डिनरी कोर्ट में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आम कोर्ट में केस लड़ने के लिए शुल्क देना होता है, यानी फीस देनी होती है, लेकिन लोक अदालत में फीस में छूट मिलती है। अगर आम अदालत से जुड़ा कोई भी मामला लोक अदालत में भेजा जाता है और उसका फैसला हो जाता है तो शिकायत के दौरान जमा की गई अदालती फीस पक्षकारों को वापस कर दी जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।